इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज अ चॉइस ऑफ सैंपल साइज। सो जब भी हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी करना होता है तो उसके लिए सैंपल साइज को पिक करना दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि हमें कितना सैंपल साइज को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो एरर है बिटवीन द सैंपल मीन और बिटवीन द पॉपुलेशन मीन या बिटवीन द सैंपल प्रोपोर्शन एंड द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो कम से कम हो। सो सैंपल साइज को पिक करने का जो टेक्निकल फार्मूला है, अगर आप मीन के परस्पेक्टिव में बात करेंगे, सो दैट इज जी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एरर, वेयर एरर जो है दैट इज इक्वल टू द सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम प्रोपोर्शन की सेंस में बात करें तो जी अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय एरर, वेयर एरर इज इक्वल टू द सैंपल प्रोपोर्शन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के डिफरेंस को हम कहते हैं। But in order to calculate the sample size for the mean as well as the sample size for the proportion जो कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस कर रहा होता है, सो हम मिनी टाइप की हेल्प से जो है वो सैंपल साइज को कैलकुलेट करना डिस्कस करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम मिनी टाइप को इस्तेमाल करते हुए सैंपल साइज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एनालिस्ट है जो कि इलेक्ट्रिक कंपनी को जो है वो स्टडी हम कर रही हैं, तो उसके लिए हमने सैंपल साइज को कैलकुलेट करना है और वो कह रहा है बिफोर कंडक्टिंग अ स्टडी, तो उसने आइडेंटिफाई एस्टिमेट किया है कि जो मीन वोल्टेज ऑफ अ न्यू लाइन जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें डाटा गिवन है वो ये है कि द एनालिस्ट वांट टू नो कि हमारे पास सैंपल साइज कितना होना चाहिए कि अगर मेरे पास जो एरर है वो 5 तक आए। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टडी उसने जो हिस्टोरिकल डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन। सो अब सैंपल साइज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मिनी टैब को हम ओपन करेंगे एंड वी विल गो टू स्टार्ट मेन्यू, देन पावर एंड सैंपल साइज एस्टिमेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो आ जाएगी। क्योंकि हम मीन के परस्पेक्टिव में स्टैंडर्ड डेविएशन के परस्पेक्टिव में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और हमने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सैंपल साइज लेना है, तो इसलिए हम यहाँ पे पैरामीटर क्या सेलेक्ट कर लेंगे, नॉर्मल, मीन नॉर्मल। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें गिवन है विच इज 22.5 और हमें जो मार्जिन एरर गिवन है विच इज 5। ठीक है, कि हमारे पास जो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का जो डिफरेंस है विच इज इक्वल टू एरर विच इज कॉल्ड एज मार्जिन एरर, वो 5 हमें गिवन है और हम सैंपल साइज को एस्टिमेट करना चाहते हैं। ओके, सो बाकी जो है अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो वो हमें 95% कॉन्फिडेंस गिवन होगा, सो सिंपली हम प्रेस ओके करेंगे। सो आपके पास सेशन विंडो के अंदर ये रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, सो विच इज कि आपके पास जो सैंपल साइज है विद एरर मार्जिन 5 वो कितना होना चाहिए, वो कहते हैं कि 81 हमें सैंपल साइज इस्तेमाल करना चाहिए इन ऑर्डर टू कंडक्ट दिस स्टडी। ठीक है जी। ओके, अब इसी तरीके से हम एक सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं कि वो एक मेडिकल स्टैटिस्टिशियन जो है वो एस्टिमेट करना चाह रहा है अगेन एवरेज वेट को। सो दैट मीन अगेन मीन बेस्ड हमने सैंपल साइज कैलकुलेट करना है और फ्रॉम द प्रीवियस स्टडीज उसने जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 हमें गिवन है। ओके, विद इन मीन दैट इज एरर, कि वो चाह रहा है कि एस्टिमेटेड मीन और द ट्रू मीन जो है उनके दरमियान जो डिफरेंस रहना चाहिए वो 2 पाउंड या उससे लेस रहना चाहिए। सो दैट मीन सो मैक्सिमम 2 पाउंड तक एरर जो है एक्सेप्टेबल है और कॉन्फिडेंस जो है वो इंस्टेड ऑफ 95 के 90% हम रखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे, पावर एंड सैंपल साइज, अगेन सैंपल साइज एस्टिमेशन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, पैरामीटर के ऊपर नॉर्मल, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना गिवन था विच इज 10। ठीक है, और हमने सैंपल साइज को एस्टिमेट करना है और मार्जिन एरर कितने हैं जी 2। ऑप्शंस पे अब हम क्लिक करेंगे, सो ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ पे जहाँ पे 95 था उसको हमने 90 कर देना है और क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो गिवन था, सो दैट्स व्हाई वी विल मेक श्योर कि हमने इसको चेक कर लेना है, क्लिक कर देना है अज्यूम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नोन है। ठीक है, सो प्रेस ओके किया तो वो कह रहे हैं कि आपका सैंपल साइज जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर स्टडी वो 68 हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। सो इस एग्जाम्पल के अंदर वो कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन मैनेजर जो है इन अ लार्ज प्रोडक्शन प्लांट जो है वो अगेन एस्टिमेट करना चाह रहा है एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम वर्कर टेक टू असेंबल द न्यू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अभी जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो कह रहा है कि उसने वर्कर को ऑब्जर्व किया है एंड फ्रॉम द प्रीवियस ही फाइंड दैट की जो वेरिएशन आ रही है वो 6 मिनट। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ अगर हम सेकंड्स बात करें तो 360 सेकंड्स है।
सो हॉल आर सैम्पल, सो मुझे कितना सैम्पल साइज इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगेन एरर जो है वो 20 सेकंड का एरर एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। मीन दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन एंड द ट्रू मीन। और जो हमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रखना है, मीन कॉन्फिडेंस जो हम रखना चाह रहे हैं वो 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रखना चाह रहे हैं। सो अगेन स्टैट पावर सैम्पल साइज एस्टिमेट द सैम्पल साइज, वी विल गेट द मेन्यू। ओके, सो इस विंडो के अंदर हमने जो क्लिक कर देना वो 360 और मार्जिन एरर कितने हैं 20। सो अगेन ऑप्शंस पे 99 अज्यूम, सो प्रेस ओके एंड ओके करोगे। सो दे आर सेइंग दैट कि आपको जो है वो 2150 हमें जो है वो सैंपल साइज रिक्वायर्ड होगा, ठीक है जी। ओके, अब हम आ जाते हैं रिगार्डिंग प्रोपोर्शन के परस्पेक्टिव में। अगर हमने कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे, वो कह रहे हैं कि लेट्स से कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 सस्पेंशन हेलमेट्स यूज्ड बाय द मोटरसाइकिल राइडर्स, ठीक है। और उसमें से 18 जो हेलमेट्स है वो डैमेज थे। सो ये हमें गिवन है, सो विच मीन हमें पता है प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, दैट इज x over n करके। मीन टोटल सैंपल साइज इज 50, आउट ऑफ 50 18 वर डैमेज। सो हम सैंपल प्रोपोर्शन निकालेंगे 18/50 विच इज 0.36, ठीक है। और अगेन वो हमें कह रहे हैं द एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन इज लेस देन 0 पॉइंट, सो विच मीन द एरर मस्ट बी लेस देन, एरर जो है जिसके बराबर है वो 0.02 के। और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है 95%। सो अगेन वी विल गो टू स्टैट पावर सैंपल्स एस्टिमेट, और अब यहाँ से हमने पॉपअप मेन्यू से जो है वो इस एरो पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेना प्रोपोर्शन। सो प्रोपोर्शन कितने हैं 0.36, ये वाली वैल्यू। एरर कितने हैं, सैंपल साइज हम एस्टिमेट करना चाह रही हैं। सो ऑप्शंस पे आओगे तो 95, सो सिंपली प्रेस ओके एंड ओके करोगे। सो दे आर सेइंग कि वी शुड गो फॉर द 2301 राइडर्स का हमें हेलमेट्स का डाटा कलेक्ट करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट जो अगेन सैंपल साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि स्टडीज कंडक्टेड फॉर द परसेंटेज ऑफ होम ओनर्स हु ओन एटलीस्ट 2 टेलीविजन सेट्स, ठीक है जी। होल आर, सो होल आज हमने सैंपल साइज जो है वो कैलकुलेट करना है। सो उसमें हमारे जो गिवन है विच इज बेसिकली 99 कॉन्फिडेंस लेवल के अकॉर्डिंगली निकालना है। और जो एरर है विच इज 0.05। अगेन स्टार्ट पावर सैंपल साइज एस्टिमेट, so proportion and the proportion was 0.50, this is 0.01। so options में आके हमने 95 की जगह 99 कर दिया। so press ok and again ok कर दिया। so they are saying we should use 5795 हमें टेलीविजन सेट्स का जो है वो सैंपल डाटा जो है वो कलेक्ट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू गॉट द आइडिया कि हम किस तरीके से सैंपल साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।